बहुत साल पहले एक गांव में रानी नाम की एक लड़की अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। रानी जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माता पिता गुजर गए। रानी को तस्वीर बनाने की बहुत ही शौक थी, लेकिन चित्र बनाने के लिए जितना कागज और रंग चाहिए होती थी उतना उसके चाचा चाची उसे कभी नहीं देते थे। इसलिए रानी बहुत ही दुखी रहती थी। कागज नहीं मिलने पर वो इधर उधर चित्र बनाती फिरती थी। वैसे ही वो एक दिन घर के दीवार पर चित्र बना रही थी और उसकी चाची ने वो देख लिया। अरे रे रे रे, ये क्या कर दिया तूने? देखो ना चाची, मैंने कितने अच्छे चित्र बनाई हैं। तेरी चित्र तू ही देख। हे भगवान, मेरी दीवार का क्या हालत बना दिया इस लड़की ने। आज तो रुक, तेरी चाचा जी को आने दे एक बार, आज तेरी खैर नहीं। चाची का गुस्सा देख के रानी डर गई और रोते रोते दौड़ के चली गई। बहुत देर तक दौड़ने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी और मन ही मन बोलने लगी, माँ, बाबा, आप दोनों क्यों मुझे अकेला छोड़ के चले गए? मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। मैंने आज कितनी सुंदर चित्र बनाई थी, लेकिन चाची ने बिना देखे ही मुझे कितना डांटा। वो लोग मुझे कागज नहीं देते, इसलिए मैंने दीवार पर चित्र बना डाली। मुझसे भूल हो गई। माँ, आप लौट आओ ना। रानी जब मन ही मन बात कर रही थी तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आई। अरे बेटी, रो मत। कौन बोला तुझसे कोई प्यार नहीं करता है? मैं करती हूँ ना तुझसे प्यार। तुझे चित्र बनाने की शौक है ना? ये ले कागज और रंग, ये कभी खत्म नहीं होगा। जितनी मर्जी चित्र बना, लेकिन याद रखना, कभी कोई लालची लोगों के लिए चित्र मत बनाना, तो फिर ये रंग और कागज भी खत्म हो जाएगा। और किसी भी संकट आने पर मन से मुझे बुलाना, मैं तभी तेरे पास आ जाऊंगी। इतने सारे नए कागज और रंग पाके रानी बहुत खुश हो गई और कागज को अच्छे से देखने लगी। और तभी बुढ़ी अम्मा सामने से गायब हो गई। जब रानी सामने देखी तो अम्मा दिखाई नहीं दिए। रानी सोचने लगी, लेकिन फिर चित्र बनाने में मग्न हो गई। पहले तो वो एक सुंदर सी मटकी की चित्र बनाई। पहली बार रानी ने रंग से और कागज पर चित्र बनाई थी। चित्र देखकर वो बहुत खुश होने लगी और तभी अचानक वो मटकी असली मटकी बन गई। ये देखकर रानी बहुत ही चौंक गई। अरे, ये क्या हुआ? मटकी असली कैसे हो गई? एक और चित्र बनाती हूँ, देखो तो बात क्या है। ये बोलकर रानी फिर से एक सुंदर सी पंछी की चित्र बनाई। कुछ देर में ही वो भी असली बन गई और उड़ गई। ये देख रानी बहुत चौंक गई और खुश भी हुई। अरे वाह, ये तो जादू ही है। बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं सबकी मदद कर पाऊंगी। शायद बूढ़ी अम्मा को मेरे लिए ही माँ और पापा ने भेजा है। ये सब सोच के रानी बहुत ही खुश हो गई और गांव में सबकी मदद करने लगी। गांव के सभी गरीब दुखी लोगों के लिए वो चित्र बनाती थी। जिसको जो भी चाहिए रानी उसकी चित्र बना देती थी। और जिस दिन रानी जिसकी मदद करती थी उस दिन वो लोग रानी को अपने ही घर में रहने देती थी। ऐसे करके रानी सबकी मदद करके जिंदगी गुजारने लगी। आस पड़ोस से सभी गांव में रानी की जादुई चित्र बहुत ही मशहूर हो चुकी थी। बहुत सारे लोग रोज रानी से मिलने आने लगे और मदद मांगने लगे। लेकिन उसके चाचा चाची उसे वापस लाने नहीं आए, परंतु उन लोगों को भी रानी के चित्र के बारे में पता चल गया था। सुना आपने आपकी भांजी के चित्र के कमाल के बारे में? इतने दिन तक हमने उसे पाला, फिर हमारी भी उसके ऊपर कोई हक है? चलिए उसे वापस लाते हैं। अरे छोड़ दो ना उसे, हमें कौन सी चीज की कमी है? जिनको मदद चाहिए उनको मदद करने दो उसको। आप चुप रहो। आपसे कोई बात करना बिल्कुल बेकार है। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। जो मन में आया करो।
अगले दिन चाची ने रानी को वापस लाने के लिए निकल पड़ी। दिन भर पूरे गांव में रानी को ढूंढती रही। फिर शाम को जाके रानी एक गरीब किसान के घर में मिल गई। हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची मिल गई। वापस चल बेटी, अभी भी चाची से रूठी हुई है क्या? नहीं नहीं चाची, मैं क्यों आपसे रूठूंगी? आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे डांट सकती है। मैं यहाँ गांव वालों की मदद कर रही हूँ चाची। पता है बेटी, तेरी कारनामे तो गांव में हर जगह गूंज रही है। तू जितनी मर्जी मदद कर बेटी, लेकिन मेरे साथ घर वापस चल। तेरे बिना घर खाली खाली लग रहा है। चाची की बात सुन के रानी का मन पिघलने लगी। वो चाची के साथ वापस चलने के लिए राजी हो गई। घर में आके ही चाची ने अपनी असली सूरत दिखानी शुरू की। चल अंदर चल, अब सोने की जेवर की चित्र बना तू मेरे लिए। लेकिन चाची, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिनको जरूरत है मैं सिर्फ उनके लिए चित्र बना पाऊंगी। अच्छा, तू मेरे लिए चित्र नहीं बनाएगी? फिर रुक, आज से तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये बोल के चाची बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। चाचा के वापस आने पर चाची उनको भी दरवाजा खोलने नहीं देती। अंदर रानी बहुत रोने लगती है। अगले दिन बहुत सारे लोग उससे मदद मांगने आती है, लेकिन उसकी चाची किसी को भी रानी से मिलने नहीं देती। सारे भुक्कड़ लोग मुंह उठा के मेरे घर में आ गए। रानी आज किसी से भी नहीं मिलेगी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो 1000 स्वर्ण मुद्रा लेके आओ और रानी से जो भी चाहिए उसकी चित्र बना के ले जाओ। पैसे के बिना कुछ नहीं होगा। चाचा ने चाची को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाची ने कुछ नहीं सुनी और सबको भगा दिया। अगर चित्र बनानी है तो सिर्फ मेरे लिए बनाएगी, नहीं तो बाकी लोगों को मुझे चित्र की कीमत देनी पड़ेगी। इतने दिन पाला हूँ इसलिए। इधर दिन भर रो रो के भूख प्यास से रानी बिल्कुल थक गई। तभी उसे बुरी अम्मा की याद आई। अम्मा, आप कहाँ हो? आपने कही थी मैं जब तकलीफ में रहूंगी आपको याद करने के लिए। आप कहाँ हो अम्मा? तभी अचानक घर का दरवाजा खोल के अम्मा अंदर आई। बेटी, तूने मुझे याद किया और देख, मैं चली आई। बता मेरी बच्ची, क्या बात है? देखिए ना अम्मा, मैं किसी की भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। मेरी चाची ने मुझे यहाँ कैद करके रख दिया और सिर्फ उनके लिए ही चित्र बनाने बोल रही है। रानी से सारी बात सुन के वो रानी को लेके घर के बाहर आ गई। उधर रानी की चाची घर की पहरा दे रही थी। वो उन दोनों को देख के अचंभित हो गई। फिर गुस्से से रानी को मारने आई। क्यों ही छोड़ी? किसको बुला के ले आई? जिसको भी चाहिए बुला ले। मैं जीते जी तुझे घर के बाहर जाने नहीं दूंगी। फिर अम्मा रानी के हाथ से जादुई रंग लेके थोड़ी सी चाची के ऊपर फेंक देती है। फिर चाची वही अटक जाती है, कुछ नहीं कर पाती, मूर्ति की तरह खड़ी रहती है। फिर अम्मा चाची को कहती है, तुम्हारी लालच ही तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। तुम्हारे पास सब कुछ थी, लेकिन फिर भी तुम्हें और चाहिए थी। अब ऐसे ही मूर्ति बन के रहो। मैं रानी को ले जाती हूँ। वो सबकी मदद करने के लिए ही बनी है। नहीं अम्मा, आप चाची को ठीक कर दो। उन्हें ऐसे हालत में छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरे इसी कोमल मन के लिए ही तो तुझसे इतना प्यार करती हूँ। ले, तेरी खातिर तेरी चाची को ठीक कर देती हूँ। ये बोल के अम्मा फिर से जादुई रंग चाची पर छिड़कती है और वो पहले जैसे हो जाती है। फिर चाची दौड़ के रानी को गले लगा लेती है। मत जा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। सच में तेरे बिना मेरा घर खाली हो जाएगा। तू ही मेरे घर की शान है। अम्मा, आप भी हमको माफ कर दीजिए। रानी को मेरे पास ही रहने दीजिए। नहीं चाची, अब मुझे अम्मा के साथ ही जाना होगा। बहुत काम करना है मुझे।
तुझ पर अब मैं विश्वास करके इस बच्ची को नहीं छोड़ सकती। तूने विश्वास तोड़ दिया है, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। सदा सुखी रहो। फिर अम्मा रानी को लेकर चले गए। चाची रोते रोते उन दोनों को जाते हुए देखते रह गई। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। इस कहानी के जैसा और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए स्क्रीन में दिया गया वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियां के लिए वेबटून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिए।